हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट रोजगार चैनल पे। तो एक कॉग्निजेंट की तरफ से एक हायरिंग है, कैंपस हायरिंग है 2022 की। इसमें जेनिक सी जो होते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट है। इसकी जो ओपनिंग है वो 4 LP है। तो आप इसको देख सकते हैं। हायरिंग जो इसका स्टार्ट होने वाला है अगस्त 21 एंड। और आप अब जैसे कुछ मैं आपको बता दूं कि वाई कॉग्निजेंट, क्यों कॉग्निजेंट को ही हम लोग ज्वाइन करें। तो फ्रॉम इंटर्नशिप टू हायर एजुकेशन वी हैव यू कवर्ड। ठीक है। लिंक्डइन टॉप कंपनी फॉर करियर ग्रोथ, 19 फोर्ब्स वेस्ट एम्प्लॉयज़ जो है लिस्ट में इसका नाम दर्ज है 19 नंबर पे फोर्ब्स में। फिर फोर्ब्स में बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ फॉर डाइवर्सिटी, इसको अवार्ड मिला ये इस कंपनी को। वन ऑफ द फॉर्च्यून्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज फॉर 12 ईयर्स इन अ रो। तो एक बहुत ही एडमायर्ड कंपनी रही वन ऑफ द फॉर्च्यून्स, मतलब ये 12 साल तक इन अ रो। तब आइए देखते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस कैसी है। तो इसके रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से है कि जेनिक सी के लिए पहले आपका होगा राउंड 1, जिसको हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड राउंड। अगर राउंड 1 आपका एप्टीट्यूड राउंड क्लियर हो जाता है, उसके बाद राउंड 2 आता है इंटरव्यू प्लस HR डिस्कशन। तो राउंड 2 HR डिस्कशन और इंटरव्यू राउंड होगा। फिर जो तब आपको माना जाएगा आप सिलेक्टेड हैं जेनिक सी के लिए। 2 राउंड होंगी टोटल। 2 राउंड में आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, जेनिक का ऑफर लेटर आपके हाथ में होगा। तो आप कॉग्निजेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे ज्वाइन कॉग्निजेंट पे क्लिक करिए, या फिर ऊपर जो दिया था रजिस्टर, वहाँ पे भी आप जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जैसे इसकी बोल दो तो 2022 बैच ऑफ BE BTech ME MTech MCA MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। स्टूडेंट जो होते हैं वो शुड बी कंसिस्टेंट, उनकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए ना वो 60% और उससे ज़्यादा। 10th 12th डिप्लोमा UG PG जितनी भी उसमें 60% की आपके कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। एक मिनिमम इसका एलिजिबिलिटी है जिसमें आपको राउंड वन के लिए चांस मौका मिलेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। स्टूडेंट्स विथ स्टैंडिंग एरियर्स और मोर देन 2 years गैप इन एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल। तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है जिन्होंने अपने पढ़ाई में 2 साल की गैप रखी, दे आर नॉट एलिजिबल। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रिक्रूट्स शुड हैव एन ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर ऑफ 60%, जैसे वही 60% चाहिए, तभी आपको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। एग्रीगेट फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर री-एवैल्यूएशन विल बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन द इनिशियल स्कोर्स। अगर आप जैसे किसी की मार्कशीट में अपने पेपर रीचेकिंग वगैरह के लिए देते हैं, तो उन्हें अगर लगता है कि उनका नंबर ज़्यादा आ गया आएगा या फिर कुछ, मतलब इंसान तभी रीचेकिंग के लिए देता है जब उनको लगता है कि उनका नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर उन्हें नहीं मिला है। तो अगर जब भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो जो आपकी इनिशियल मार्कशीट पे रहेगा नंबर, उसी नंबर से ये प्रोसेस होगा। दे विल नॉट वेट फॉर योर फाइनल, एट द टाइम ऑफ फिलिंग जो आपने मार्क्स फिल किया है उसी से आपका जजमेंट होगा। CGPA कन्वर्सन एज पर एज यूनिवर्सिटी नॉर्म, जो भी CGPA आपको मिलेंगे तो वो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से उसको कन्वर्सेशन करके वो कंसिडर करेंगे उसको। अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन टू इंडियन नेशनल OCIs PIOs हु आर करेंटली रिसाइडिंग इन इंडिया। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर रजिस्ट्रेशन लगने वाला है, आप TOPOs देख सकते हैं। स्टूडेंट मस्ट स्कैन बिलो मेंशन इन सिंगल PDF फाइल वाइल रजिस्टरिंग। तो स्कैन करके आपको एक सिंगल PDF फाइल बना के इसे अपलोड कर देना है। रेज्यूम अटैच होना चाहिए विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉलेज ID कार्ड एंड ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्कूल सर्टिफिकेट एंड कॉलेज सेमेस्टर मार्कशीट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी आपका ID प्रूफ है, या फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट अगर है तो फ्रंट एंड बैक चाहिए उसका, या फिर पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स जब इंटरव्यू के दौरान आपको लगेंगे, स्टूडेंट शुड कैरी अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन इंटरव्यू। सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। रेज्यूम मैक्सिमम ऑफ 2 pages with higher resolution of passport size photograph. Please note that the photograph should be clicked in a light background and both ears of the candidates are visible. तो देखिए फ़ोटो ऐसे खींचनी जिससे दोनों कान दिखने चाहिए। ये कुछ बेसिक है, कॉलेज आईडी कार्ड चाहिए, एकेडमिक ईयर वो चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह सब आपको इंटरव्यू के दौरान लेके बैठना है। आईडी प्रूफ सेम जो आप अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइंग के टाइम पे, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी सॉफ्ट कॉपी लेकर उसका बैठना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स शुड अप्लाई वन कैटेगरी जेनिक सी, एलिवेट और जेनिक सी। ठीक है, आप यहाँ पे यही है, द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप दोनों अप्लाई करते हैं, जेनिक सी एलिवेट और जेनिक सी, तो आपका में रिजेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, आपके 18 से 28 साल ईयर होनी चाहिए एज। ठीक है, एजुकेशन शुड नॉट एक्सीड, आपका जो ब्रेक नहीं होना चाहिए एजुकेशन में 2 साल से ज़्यादा विदाउट एनी वैलिड रीज़न। प्लेसमेंट जो ऑफिस होगा वो कॉलेज प्लेसमेंट ऑफर जो होगा ना, नीड टू ऑथेंटिकेट एंड एंश्योर दैट ओनली दोज स्टूडेंट्स विल मीट कॉग्निजेंट्स एलिजिबिलिटी आर अपीयरिंग फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।